नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ वंदना। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने आईना दिखाते हुए बताया कि देश में युवाओं के लिए हालात कितने जटिल हैं। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, व्यापार और देश के भविष्य पर बातें की। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सपनों का भारत तभी बनेगा जब आप शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता पर रखेंगे। ये बातें भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इंदौर में आयोजित अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला में कही। उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी। हमारी जो शिक्षा है, आखिरकार जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वो टूटी क्यों है? ऐसा क्यों है कि स्नातक तो करोड़ों लोग बन रहे हैं, उसके बाद अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाते? मेरा ये मानना है, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, कोरिया में कितने प्रतिशत स्नातक जो हैं वो स्किल्ड हैं, वो कौशल्य विकास प्राप्त हैं। हिंदुस्तान में 4%, और साउथ कोरिया में कितने हैं? 96%। 4% हिंदुस्तान में, और साउथ कोरिया में स्किल्ड कितने हैं ग्रेजुएट्स? 96%। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूअल एजुकेशन नहीं है। ड्यूअल एजुकेशन मतलब जिसमें आप साथ साथ पढ़ाई करें और साथ साथ आप एक उद्यमिता सीखें, एक एंटरप्रेन्योरशिप सीखें। मान लीजिए कि आपका बेटा या बेटी साइकोलॉजी में उनकी बहुत रुचि है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10th के बाद वो 2 साल एक साइकोलॉजिस्ट के यहाँ एक अप्रेंटिसशिप कर ले, काम सीख ले? या मान लीजिए वो बायोलॉजिस्ट बनना चाहे, तो वो सिखा के कि देखिए बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, अभी से आप एक अप्रेंटिसशिप कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए ये काम आपके लिए है भी कि नहीं है। और यदि है तो उसके साथ साथ आपको ये भी सिखाया जाए कि उस काम में से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए, हम लोग एक सोशलिस्ट देश रहे हैं, लेकिन आज जो नई पीढ़ी है वो अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है। वो अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आगे कैसे बढ़े? एक तो लोन प्राप्ति नहीं है, दूसरा अगर लोन मिल भी जाए तो बिजनेस की जानकारी भी तो प्राप्त की जाती है ना। सब लोग पैदा तो हुए नहीं है बिल गेट्स बन के। बिल गेट्स बने बहुत वर्षों के बाद, उसमें नियति की भी भूमिका थी। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि कौशल विकास पे बहुत काम हो, केवल थियोरेटिकल काम नहीं, उस पर प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे एक आम इंसान ले सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ नवीनीकरण की। मतलब आप व्यवस्था से पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? जो मन में प्रश्न हो वो उसको एक बार क्यूरेट किया जाता है कि भाई सही है, कोई बेतुकी बात या उसमें कोई गाली गलौज तो नहीं है। और यदि उनको लगे कि हाँ इस बात की एक वैधता है, एक प्रामाणिकता है, तो आप क्या करें? एज अ लॉ 3 दिन के अंदर आप लोगों को एज अ MP या MLA आपको उसको जवाब देना पड़ता है ऑन द वेबसाइट। अब आपके भी सांसद हैं, मैं स्वयं सांसद हूँ। सच्चाई के साथ अगर हम बोलें, क्या सब लोग अपने सांसद विधायक तक पहुँच सकते हैं? असंभव नहीं है, बट कठिन जरूर है ना। कठिन रिस्पॉन्स दें, नंबर सबके पास नहीं होता, नंबर होता भी है तो किसी सहायक का या सचिव का, वो आगे बात को बढ़ाए ना बढ़ाए, बहुत लेयर्स। एक ऐसा समय आना चाहिए जहां आदमी इन पदों को अपने मान सम्मान से ना जोड़ के अपने आप को केवल कर्तव्य से जोड़े। मैं अमेरिका गया और मैंने बिल क्लिंटन से अपॉइंटमेंट लिया, जो पूर्व के राष्ट्रपति थे, हिलरी क्लिंटन
विदेश मंत्री रही, अन्य राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ी, बड़े लोग हैं। और मैंने अपॉइंटमेंट लिया बड़े संकोच के साथ कि भाई कैसे होगा, बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको बात बताऊं कि मैं जब गया तो मैंने देखा कि उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला और मैं उनके घर में गया। अमेरिका का राष्ट्रपति तो बहुत बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में, और उन्होंने खुद अपने हाथ से मेरे लिए चाय बनाई। कोई अहंकार नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं इतना प्रेरित होके आया, मैंने सोचा, और उन्होंने जाते जाते मेरे से एक बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, हमेशा एक बात याद रखना कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, इस शब्द को कभी मत भूलना। और लीडर जो होता है, अपने आप को कभी मत भूलना। लीडर बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत खून बहाना पड़ता है, अपने को लेकर बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जाके कोई आदमी लीडर बनता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।